राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाता है और बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन कैसे किया जाता है। यानी बृहस्पतिवार व्रत से संबंधित सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो देखिए, बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है ये भगवान विष्णु के निमित्त होता है। बृहस्पति देव जो होते हैं वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप होते हैं और किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बृहस्पतिवार के व्रत किए जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है, क्योंकि केले का जो वृक्ष होता है इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। बृहस्पतिवार के दिन हमें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद केले के वृक्ष का पूजन करना होता है। घर में अगर केले का वृक्ष है, घर के आसपास है, तो वहां पर कर लीजिए, नहीं तो आपको मंदिर में बहुत आसानी से मिल जाएगा। केले के वृक्ष के पास जाके सबसे पहले तो हम साफ सफाई कर लेंगे, क्योंकि पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है, थोड़ा साफ कर लीजिएगा। उसके बाद हमें जल सींचना है। तो जल हमें कैसे तैयार करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, उसमें हम दाल ले लेंगे, चने की दाल डालनी है, उसमें थोड़ा सा गुड़ हम उसमें डाल लेंगे और थोड़ी सी हल्दी हम उसमें डाल लेंगे। सारी चीजें मिला के जल तैयार करेंगे और ये जल हम केले के वृक्ष में सींच देंगे। भगवान विष्णु की जय बोलते हुए हमें जल सींच देना है। उसके बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, बृहस्पतिवार व्रत में पीली चीजों का बहुत महत्व होता है, पीले रंग का बहुत महत्व होता है। तो पीले रंग के वस्त्र आपको इस दिन पहनने होते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको ये पूजन करना है। और पीले रंग की हल्दी होती है, तो हल्दी से ही तिलक किया जाएगा, हल्दी से ही पूजा होगी। तो स्वास्तिक हमने यहाँ पे बना लिया है, क्योंकि हर जगह गणेश जी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए जहां हम बाहर पूजन करते हैं ना, तो स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक के रूप में भगवान गणेश जी का पूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिए हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी चने की दाल हम रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम दीपक जला देंगे। तो यहाँ पर देसी घी का दीपक हमें जलाना होता है। अब हमें क्या करना है, हमें वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ाना है। तो पीले रंग का जनेऊ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीले रंग का जनेऊ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास सफेद जनेऊ है ना, उसी को हल्दी से आप थोड़ा सा रंग लीजिए। हल्दी में जैसे मैंने जल मिलाया है, ऐसे जल मिला के आप जो जनेऊ है इसको हल्दी से रंग लीजिए। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि और अगर आप चाहें तो जनेऊ अगर आप नहीं चढ़ा रहे, आप कोई पीला वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जनेऊ है इसको पीला रंग लिया है। अब हम ये वस्त्र स्वरूप समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही हम जो तिलक लगाएंगे वो भी हल्दी का लगाएंगे। तो दिए पर और केले के वृक्ष पर तिलक लगा दिया है। अगर आपके पास जनेऊ और कपड़ा कुछ भी नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो जो मोली आती है ना, कलावा जो आता है, वो आप वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पीले रंग के फूल हमें समर्पित करना है। पूजा में ज्यादातर सामग्री पीले रंग की ही इस्तेमाल होती है। और हाँ, मैं आपको फिर बता देती हूँ, जब भी आप बृहस्पतिवार का व्रत करें तो पीले रंग के वस्त्र आप पहने। फूल समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम गुड़ समर्पित करेंगे, केला हम समर्पित करेंगे। और देखिए, केला हम पूजा करते हैं केले की और केला भोग के रूप में समर्पित करते हैं, तो केले का सेवन इस व्रत में बिल्कुल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद धूप दीप हम दिखाएंगे और फिर हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़ी सी चने की दाल ले लेंगे और हम केले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही बहुत ही प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर आपके पास वो बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक है तो आप उसमें से भी कथा पढ़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चने की दाल ली है, ये चने की दाल हम वृक्ष में समर्पित कर देंगे, केले के वृक्ष को चढ़ा देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद भगवान विष्णु की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। तो क्लॉकवाइज हम परिक्रमा करेंगे, कम से कम 5 परिक्रमा हमें जरूर करनी है। ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। परिक्रमा करने के बाद हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो केले के वृक्ष की परिक्रमा भी आप जरूर करें। इस तरह से हमें पूजा करनी है। सुबह हम ये पूजा कर लेंगे। अब पूरा दिन हमें व्रत करना है। व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में चाय पानी आप ले सकते हैं। शाम के समय हमें एक टाइम पर पीला भोजन करना है। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए, मीठा आप डाल सकते हैं, नमक नहीं डालना है। यानी एक समय पर आपको बिना नमक का पीला भोजन खाना होता है। बेसन के चीले खा सकते हैं, बेसन के लड्डू खा सकते हैं, कोई भी चीज बेसन की बिना नमक की आप खा सकते हैं। एक ही समय खानी है, शाम के समय। तो शाम के समय पहले आप अपने घर के पूजा घर में, जहाँ भी आप घर में डेली पूजा करते हैं, वहां पर जोत जलाएं। उसके बाद फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत हमें पीले भोजन से खोलना है, बिना नमक का भोजन होना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है।
और देखिए जब भी आप बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे तो ध्यान रखना है कि केले का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि केले का पूजन किया जाता है। अब जान लेते हैं अगर केले का वृक्ष आपके आसपास नहीं मिल रहा है आपको, तो आप पूजन कैसे करेंगे। तो आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, कोई भी प्लेन पेपर आप ले लीजिएगा, उसमें हल्दी से आप केले की आकृति बना लीजिए। घर के मंदिर में ही आप इस पेपर को रख के भगवान विष्णु की फोटो रखिए और वहां पर पूजन कर लीजिए। पहले व्रत के दिन आप इस तरह से केले की आकृति बना लेंगे पेपर पर, और फिर जितने भी व्रत करने हैं वही पेपर आपको लेना है। तो जितना आपको 11, 21, 51 जितने भी व्रत करने हैं वही पेपर आप रखेंगे, सामने भगवान विष्णु की मूर्ति रखेंगे और पूजन कर लेंगे। तो केले के रूप में आपने जो पेपर पर हल्दी से केले की आकृति बनाई है उनका आपको पूजन करना है। और जब व्रत पूरे हो जाएंगे आपके, तब आप उस पेपर को विसर्जित कर देंगे, जल में कहीं पर भी आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। तो अगर केले का पेड़ आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से भी पूजन कर सकते हैं। बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन कैसे किया जाएगा, इसका अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो जब आपके व्रत कंप्लीट हो जाएंगे, जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उतने व्रत जब आपके पूरे हो जाएंगे, तब आप इस व्रत का उद्यापन कर दीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार व्रत से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, अगर आपने मंदिर में पूजा की है तो जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है उसको आप ऐसे के ऐसे वहीं पर रख के आ जाइएगा, पुजारी जी अपने आप ले लेंगे। लेकिन अगर आपने घर पे पूजा की है तो फिर जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप किसी भी बच्चों को या किसी को भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। दक्षिणा किसी को भी आप दान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार व्रत के पूजन की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।